जय हिंद दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, यानी बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटर फाइनल में कि बाह्य निषेचन कहते किसे हैं, बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए, बाह्य निषेचन होता क्या है। तो बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? देखिए, निषेचन जब भी डिपेंड होता है मादा पर डिपेंड होता है, फीमेल पर डिपेंड होता है। तो जब मादा निषेचन की प्रक्रिया जल या किसी अन्य माध्यम में करती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जब मादा निषेचन की प्रक्रिया जल या किसी अन्य माध्यम में करती है तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन यानी मादा द्वारा ओवम का जल में छोड़ना स्पोनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पोनिंग कहलाता है। मादा द्वारा ओवम का जल में छोड़ना स्पोनिंग कहलाता है। यानी जब नर व मादा यानी मादा जो होती है जब ओवम को जल में छोड़ती है, ये जल है, जब इसमें ओवम को छोड़ दिया तब नर जाएगा इसी में स्पर्म को छोड़ेगा, स्पर्म को छोड़ देता है। जब स्पर्म को छोड़ देता है तो यही निषेचन जब आपस में दोनों मिल जाते हैं, जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं, तो इसे ही हम निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह निषेचन जो होता है बाहर किया जाता है। जब निषेचन बाहर किया जाए तो उसे बाह्य निषेचन बोला जाता है। देखिएगा, आगे देखिएगा, जो बाह्य निषेचन होता है यह सुरक्षित निषेचन नहीं होता है। क्यों सुरक्षित निषेचन नहीं होता है? क्योंकि जब मादा अपने अंडे को जल में गिराती है, जल में छोड़ती है, तो कभी कभी जल के साथ ही अंडा बह जाता है, जल के साथ ही अंडा बह जाता है। या जब निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उस समय कोई दूसरे सूक्ष्म जीव आते हैं, छोटे जीव आते हैं, जैसे चिड़िया हो गई और कोई जीव आ गया। आने के बाद उसके निषेचन को ही यानी जो जाइगोट का निर्माण होता है वह खा जाता है, या धूप लगने के कारण ये मर जाते हैं, इनका डेथ हो जाता है। ओवम बनने की क्रिया जो होती है वह डेथ हो जाती है, स्पर्म भी डेथ हो जाता है अधिक टेम्परेचर होने के कारण। और यदि ठंडियों में निषेचन करते हैं तो अधिक ठंडी लगने के कारण ये जाइगोट बनने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। तो बाह्य निषेचन जो होता है यह असुरक्षित निषेचन होता है। अब आपसे मिलेंगे फिर अगले क्वेश्चन पे।